क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ है, एंड ए ऑफ लाइन ए बी इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इज 40 mm एंड 15 mm फ्रॉम एच पी एंड वीपी रिस्पेक्टिवली. द लाइन इज इंक्लाइन एट 40 डिग्री टू बोथ द रेफरेंस प्लेन्स. ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन ए एंड बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड 45 mm फ्रॉम एच पी. फाइंड ट्रू लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम वीपी. क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया है उसको समझने के लिए एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. एंड ए ऑफ लाइन ए बी इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इज 40 mm एंड 15 mm फ्रॉम एच पी एंड वी पी. इसका मतलब पॉइंट ए कहाँ पे होगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही होगा. इसका मतलब ए डैश और ए ये दोनों का कैसे हो गए, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही हमें लेने होंगे. 14 mm अगर एक्स वाई लाइन के ऊपर लेते तो वहाँ पे हमें ए डैश मिलेगा, और ये 15 mm एक्स वाई लाइन के ऊपर भी लेते तो वहाँ पे हमें पॉइंट ए मिलेगा. ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा. आगे क्या दिया है, द लाइन इज इंक्लाइन एट 40 डिग्री टू बोथ द रेफरेंस प्लेस. यानी कि यहाँ पर हमें थीटा और ये फाई दिया हुआ है जिसका वैल्यू कितना होगा, 40 डिग्री होगा. ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन एंड बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. अगर एंड बी थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है इसका मतलब लोकस ऑफ बी डैश ये एक्स वाई लाइन के नीचे आएगा और लोकस ऑफ बी कहाँ पे होगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा. ठीक है, आगे उन्होंने क्या बताया है कि 45 mm फ्रॉम एच पी, यानी कि जो पॉइंट बी है वो 45 mm आगे है एच पी से, यानी कि वो हमें एक्स वाई लाइन के नीचे कितना लेना होगा, वो 45 mm पे लोकस ऑफ बी डैश आ जाएगा. ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त या फिर ड्रॉ करते वक्त हमें सबसे पहले एक फ्री हैंड स्केच से एक मास्टर डायग्राम बना लेना चाहिए जो कि सारे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसके ऊपर वो अप्लाई हो सकता है. तो पहले हम लोग भी यहाँ पर वो फ्री हैंड स्केच से वो मास्टर डायग्राम बना लेंगे. देखो सबसे पहले उस पर करना क्या होता है कि एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी होती है. तो ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पर. ठीक है, दिख रहा होगा, एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी. ये अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए, आपका राइट ही होना चाहिए. इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, जूम आउट कर दे. ये एक्स वाई लाइन बना दी. उसके ऊपर उसको एक पहला परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. इस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, वहाँ पर ऊपर की तरफ ये ए डैश डिस्टेंस पॉइंट ले लिया और नीचे की तरफ कुछ डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट ए ले लिया. ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा. ठीक है, क्या किया, पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया, इसको लिख लेता हूँ ये एक्स, इसको लिख लेता हूँ ये वाई. उसको फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर कुछ डिस्टेंस के ऊपर मैंने ए डैश ये पॉइंट लिया है और नीचे ए ये पॉइंट लिया हुआ है. जहाँ पर ए डैश लिया हुआ था वहाँ से एक एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, और जहाँ से ए पॉइंट लिया था वहाँ से भी एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. या ए से जो भी लाइन ड्रॉ की है वो ए डैश से ड्रॉ की हुई लाइन से मैं थोड़ी सी बड़ी बता रहा हूँ. ठीक है, यानी कि लेंथ पे थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉ कर दिया. वो इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ डायग्राम अच्छी तरीके से समझने के लिए, दिखने के लिए. ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा. देखो ये ए डैश है, यहाँ पर मैं नेमिंग दे देता हूँ बी टू डैश. यहाँ पे नेमिंग क्या कर देता हूँ मैं, ये बी टू डैश नेमिंग कर देता हूँ, बी टू डैश. और यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट मैंने लिया है, ये B1 लिया है. ठीक है, B1 ये पॉइंट मैंने थोड़ा सा B2 डैश के आगे लिखा हुआ. इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये B1 से मैं ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा. B1 से मैं ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है, और यहाँ से ए डैश से जो भी इंटरसेक्ट लाइन की है ना मैंने B1 से ऊपर की तरफ, ए डैश से एक यहाँ पर एक इंक्लाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाएगी उसको मैं नाम नेमिंग देता हूँ B1 डैश. उसको नेमिंग क्या कर दी मैंने, B1 डैश. इसके बाद अभी मैं क्या करूँगा, इस B1 डैश से एक्स वाई को एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, एक्स वाई को एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी B1 डैश से. इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो ये B2 डैश वाला पॉइंट था ना ये वाला, यहाँ से कंपास में हम लोग क्या करेंगे, कंपास का मेटल वाला पार्ट यहाँ पे रखेंगे, रेडियस इतना लेंगे और ये ऐसा उल्टा आर घुमा देंगे. ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे आर घुमा दिया. ये B2 डैश वाला पॉइंट है जो कि काफ़ी दूर लिखा हुआ मैंने. ये B2 डैश वाला पॉइंट है, ये यहाँ से कंपास में इतना डिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ आर ड्रॉ कर दिया. ये जो भी पॉइंट मिला उसको हम लोग नेमिंग करेंगे B डैश. ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, बी डैश से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि एक्स वाई को कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर. तो ये बी डैश से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि एक्स वाई को परपेंडिकुलर हो गई. इसके बाद कंपास में इतना डिस्टेंस लेंगे. ठीक है, सेंटर कंपास का मिडल वाला पार्ट यहाँ पर ए पे रखेंगे, उसका घुमाने वाला पार्ट ये B1 पे रहेगा. तो यहाँ से मैं ऐसा एक आर्क ड्रॉ कर देता हूँ. इतना समझ में आया होगा, राइट. यहाँ से एक मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया जहाँ पर भी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है बी डैश से ऊपर की तरफ नीचे ड्रॉ की हुई लाइन का और ये आर का, उस पॉइंट को हम लोग नेमिंग कर देंगे बी कर देंगे. उसको क्या नेमिंग करेंगे बी. इसके बाद इस बी जो पॉइंट मिला वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, ये एक्स वाई था उसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया. इतना समझ में आया होगा. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, देखो ये B2 डैश से वर्टिकली नीचे की तरफ लाइन खींच देनी है जो कि अभी जो लाइन ड्रॉ की थी ना वहाँ पर जिसका इंटरसेक्ट हो जाएगी तो वहाँ पे हमें पॉइंट क्या मिलेगा, B2 पॉइंट मिलेगा. ठीक है, नीचे वाले लाइन को हम लोग क्या लिखेंगे, लोकस ऑफ बी कहेंगे. और ऊपर ये जो B डैश है B1 डैश है उस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, लोकस ऑफ बी डैश कहेंगे. ठीक है, यहाँ पर पॉइंट बी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में अज्यूम करने के कारण बी डैश ऊपर आया है और बी नीचे आया. बी डैश यानी कि लोकस ऑफ बी डैश ऊपर आया हुआ है और लोकस ऑफ बी नीचे आया हुआ है. ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, ये ए से लेकर B2 का डिस्टेंस जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये ए से लेकर B2 का डिस्टेंस मैं जोड़ लेता हूँ। ये होती है ट्रू लेंथ जो कि वर्टिकल प्लेन को इंक्लाइन होती है, इसका इंक्लिनेशन दिखाते हैं हम लोग फाई से। A डैश B1 डैश ये ट्रू लेंथ होती है जो कि HP को इंक्लाइन होती है, उसका इंक्लिनेशन हम लोग दिखाते हैं थीटा से, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। यहाँ पर A और B ये जो भी हम लोग अगर जोड़ेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, टॉप व्यू कहा जाएगा। और यहाँ पर आगे A डैश और B डैश जोड़ने पर जो भी शेप मिलेगा या फिर जो भी स्ट्रेट लाइन होगी उसको क्या कहा जाएगा, फ्रंट व्यू कहा जाएगा। तो देखो ब्लैक पेन से मैं यहाँ पर ए डैश और बी डैश को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। यही हमारा पूरे डायग्राम में डार्क दिखना चाहिए, ए डैश और बी डैश, इसको कहते हैं फ्रंट व्यू, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट व्यू लिखा, उसका इंक्लिनेशन अगर एचपी के साथ निकालना है तो वो अल्फा से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये यहाँ पे गैप दिया है, दिखाया एंगल का, जिसको अल्फा लिखा है। अल्फा यानी कि फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एचपी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ देंगे ए बी को जोड़ देंगे, तो ये ए बी को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, आप लोग समझ लो। ए बी, ठीक है, बी पॉइंट मिला हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन बाहर जा रहा था। ये जो भी इंक्लिनेशन मिला ना, ये इंक्लिनेशन है अपना बीटा, यानी कि वर्टिकल प्लेन के साथ आया हुआ टॉप व्यू का इंक्लिनेशन। इसको प्रॉपरली नेमिंग भी कर लेते हैं आगे का। ए डैश और B2 डैश तक का बीच का जो भी डिस्टेंस है उसको कहा जाता है EL। EL मतलब क्या होता है, एलिवेशन लेंथ, जो कि फ्रंट व्यू जितना ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नीचे EL लिखा है। इसके बाद A और ये B1 तक का जितना भी डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है PL। PL मतलब होता है प्लान लेंथ, जो कि टॉप व्यू जितना होता है। तो यहाँ पे देखो PL लिखा हुआ है। उसके बाद ये B डैश और ये B एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे, और ये A डैश और A अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन होंगे। उनके बीच का डिस्टेंस जो भी होता है उसे कहा जाता है DBEP। तो यहाँ पे मैं DBEP ऐसे मैंने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। ये है अपना मेन मास्टर डायग्राम। ये मास्टर डायग्राम आपको याद रखना होगा, ड्रॉ नहीं किया एग्जाम में तो भी चलेगा, लेकिन ये मास्टर डायग्राम आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, ठीक है। या फिर एटलीस्ट इसकी नेमिंग कैसे होती क्या होती है ये तो पता होना चाहिए, और इसके रेस कौन सा पॉइंट कहाँ से जाता है, रोटेट करने पर या फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर किसके साथ इंटरसेक्ट होने पर कौन सा पॉइंट मिलता है, ये आपको आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए, ठीक है। या फिर एग्जाम में फ्री हैंड्स कैसे ये साइड में अगर आप लोग ड्रॉ करके रखते हो तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। थीटा मतलब क्या होगा, एचपी के साथ आया हुआ ट्रू लाइन का इंक्लिनेशन होगा। ट्रू लाइन क्या रहेगी यहाँ पर, थीटा के साथ जो भी इंक्लाइन वो A डैश B1 डैश होगी। और फाई ये क्या होगा, ट्रू लाइन था। फाई ये ट्रू लाइन का इंक्लिनेशन है विथ टू वर्टिकल प्लेन, और ट्रू लाइन का नेमिंग क्या होगा, AB2 होगा, ठीक है। लाइन किसी भी मतलब क्वाड्रेंट में रखी हो उसका ये नॉमेनक्लेचर नेमिंग का इसी तरीके से होगा। ये जो मास्टर डायग्राम हमने ड्रॉ की, इस केस में क्या है, लाइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये नेमिंग ली हुई है। लेकिन मैंने क्या बताया, एक पॉइंट को लाइन अगर किसी भी क्वाड्रेंट में हम लोग फिक्स कर लेते तो नेमिंग का जो भी प्रोसीजर रहेगा या फिर जो भी मतलब हमें नेमिंग देनी होगी, सिस्टम होगी, वो इसी तरीके से देनी होगी, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसको A डैश और A ये दोनों पॉइंट ऊपर आ जाएंगे। अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसका B डैश और B ये दोनों कैसे आ जाएंगे, XY लाइन के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका लोकस ऑफ डैश वाला ऊपर आ जाएगा XY लाइन के ऊपर, और विदाउट डैश वाला नेमिंग नीचे आ जाएगा। तो अभी इस डायग्राम को हम लोग साइड में रखेंगे, इसका यूज़ करेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्या कहा गया था, एंड A ऑफ लाइन AB इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि लोकस ऑफ A डैश और लोकस ऑफ A ये कहाँ पे लेने, हमें XY लाइन के ऊपर ही लेने होंगे। तो इसका सोल्यूशन ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले हमें XY लाइन बनानी होगी, ठीक है। देखो जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो सारी लाइंस कैसी होनी चाहिए, फेंट ही होनी चाहिए, यानी कि उसको आपको डार्क नहीं ड्रॉ करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मैंने पेज लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, पूरा पेज आपको दिखाई देगा अच्छी तरीके से। देखो ये सेंटर वाली लाइन से पहला लाइन ड्रॉ करते वक्त ही आपको ज़्यादा केयर करना होगा, और पहला लाइन एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टली होना चाहिए अगर वो आप लोग हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहे हो तो, या फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो। देखो मैं यहाँ पर रेफरेंस ले रहा हूँ, ये रोलर स्केल है, रोलर स्केल का ये वाला पॉइंट पैरेलल गैप दिख रहा है, यानी कि इक्वल गैप दिख रहा होगा। यहाँ पर लास्ट वाले का जो भी एंड वाला पॉइंट है पेज का, वहाँ से इक्वल गैप दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए। इसका मतलब रोलर को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर ऊपर की तरफ लेके जाओगा, जो भी लाइन ड्रॉ होगी मेरी ये वाले एज जो एंड पेज है ना इसका, उसको कैसे होगी, पैरेलली होगी, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको ज़्यादा केयर करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हल्के में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये ग्रे लाइन हल्के बहुत ही फेंट ड्रॉ कर दिया। आपको इसी तरीके से फेंट ही सब कुछ ड्रॉ करना होगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ ये X लिख दिया, और यहाँ पे राइट साइड में मैंने क्या लिखा है, ये Y लिखा हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, सेकेंड लाइन इस XY लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो ये जो अभी XY लाइन ड्रॉ की थी उसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं ये वाला सेट स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ। देखो इस सेट स्क्वायर के अंदर वाला गैप मैं यहाँ पर रखूँगा, इस XY लाइन के ऊपर रखूँगा, ठीक है। ये सेट स्क्वायर के अंदर वाला गैप मैंने XY लाइन के ऊपर रखा हुआ है। उसके बाद मुझे क्या करना होगा,
सेट स्क्वायर का अंदर वाला गैप यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। वो फिक्स कर दिया अच्छी तरीके से, पूरा लाइन के ऊपर आया कि नहीं ये चेक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसा फिक्स कर देता हूँ और यहाँ से जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो एक्स वाई को कैसे होगी, परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर दी उसको और थोड़ा नीचे भी खींचा, ठीक है। देखो सारे लाइंस आपको फेंट ही ड्रॉ करना होगा, ये दिख रहा होगा, ये लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ आया होगा एक्स वाई को परपेंडिकुलर। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे, तो इसी इंस्ट्रूमेंट से उसको थोड़ा सा और मैं नीचे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। फेंट एक्सप्रेशन से आपको इसको नीचे एक्सटेंड करना होगा, तो ये एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। जो लाइन अभी ड्रॉ की है उसी लाइन के ऊपर हमें पॉइंट ए लेना होगा। वो पॉइंट ए क्या कहा गया था, इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि वो ए डैश और ए दोनों ऊपर रहेंगे एक्स वाई लाइन के ऊपर। एंड इज 40 mm एंड 50 mm फ्रॉम एच पी एंड वी पी रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक्स वाई लाइन के ऊपर कितना mm लेना होगा, पहले तो 40 mm लेना होगा। तो वहाँ पर हम लोग एच पी के साथ वो 40 mm का इन्फॉर्मेशन देने के कारण वहाँ पर उस पॉइंट को हम लोग ए डैश लिखेंगे, ठीक है। और 15 mm के लिए क्या दिया है, वी पी, तो इसका मतलब वहाँ पर ए डैश नहीं देना होगा। जहाँ पर एच पी के साथ इन्फॉर्मेशन होता है उसी जगह पर हमें पॉइंट को डैश देना होता है। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर मैं ये 40 mm का डिस्टेंस ले लेता हूँ एक्स वाई के ऊपर। देखो ये 5 से काउंट कर लेता हूँ, ये देखो ये 5 लिखा हुआ है ना, 5 से ऊपर की तरफ कहाँ पर कितना लेना होगा, 1 तक लेना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आगे एरर हो सकता है, किसी का इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर ये मतलब कम हो सकता है ना डिस्टेंस। तो ये 5 से लेकर ऊपर की तरफ लेता हूँ तो ये 1 तक जाऊँगा, तो ये मेरा 40 mm हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले पॉइंट प्रेस कर लेना होगा आपको, पॉइंट प्रेस करना है, पॉइंट प्रेस ठीक से करो, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो ज़्यादा आया हुआ दिख रहा है ना, तो वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे मुझे प्रेस करना होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और 40 mm का हम लोग पॉइंट ले रहे थे। देखो ये 5 से लेकर 1 तक का, यहाँ पर देखो ये कंपास था ना, इस कंपास के मेटल वाले पेड़ से मेटल वाले पॉइंट से सॉरी, तो ये वाला मैंने पॉइंट यहाँ पर फिक्स कर लिया, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको, ये मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसी सेम स्ट्रेट लाइन पे मुझे 15 mm का डिस्टेंस भी मार्क करना होगा, 15 mm का, ठीक है। तो देखो वो ये नीचे हम लोग कितना जाएंगे, 15 mm लेना है ना ऊपर से, तो ये 10 हो गया। यहाँ पर 15 mm का डिस्टेंस पॉइंट मार्क करना होगा, इसको हम लोग ए कहेंगे और ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ए डैश कहेंगे। ये यहाँ पर ए डैश है और यहाँ पर ये जो मिला ना अभी, ये 10 mm और ये 15 mm, यहाँ पर जो मार्क किया है 3 और 5 4 के बीच में, वो होगा अपना 15 mm, ठीक है। तो इसको मुझे नेमिंग करनी होगी, ये होगा अपना ए डैश होगा। तो ये ऊपर की तरफ मैंने ए डैश लिखा और ये इसको मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। ये नीचे की तरफ मैंने ए लिखा, ये ए पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर मेरा क्या है, ए डैश वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ए डैश और ए, ये वाले जो पॉइंट हमने फिक्स किए थे वहाँ से हमें एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में ए डैश और ए से हमें एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो ये प्रोट्रैक्टर मैंने लिया, उसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ, उसको मैंने पहले तो ए पॉइंट के ऊपर रखा है, ठीक है। प्रोट्रैक्टर का ये जो भी लास्ट वाला लाइन दिख रहा है ना, उसको मैंने ए पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, 90 डिग्री यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। देखो यहाँ पर भी प्रेस करो, गैप नहीं मिलना चाहिए, ऐसा गैप नहीं छूटना चाहिए, तो फिर एरर आ जाएगा लास्ट में थोड़ा सा। ये फिक्स किया हुआ दिख रहा है प्रोट्रैक्टर को किस तरीके से, 90 डिग्री में मैंने जो लाइन वर्टिकल ड्रॉ की थी उसके अलाइन रखा है 90 डिग्री वाले पॉइंट को। तो वहाँ से अभी जो भी लाइन में ड्रॉ करूँगा वो एक्स वाई को कैसी होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। ये फेंट ड्रॉ करना होगा आपको, ये फेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको फिर आगे मैं एक्सटेंड कर लूँगा। इसी तरीके से ऊपर ए डैश वाले पॉइंट से भी हमें एक एक्स वाई को पैरेलल ड्रॉ करनी, तो ये इसी प्रोट्रैक्टर को हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। 90 डिग्री की मार्किंग को हमें जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया था उसके ऊपर रखना होगा। इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीटली प्रेस करना है, कोई ऐसा गैप नहीं छूटना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं एंड पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट के प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ऊपर की तरफ बीच में गैप छूटेगा और उसकी वजह से एरर आने के चांसेस रहेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट ये पूरा फिक्स होना चाहिए हर एक पेज को। यहाँ पर ये पूरा 90 डिग्री के ऊपर मार्क टच करना चाहिए वर्टिकल लाइन के साथ। तो देखो अभी जो भी लाइन मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ से प्रोट्रैक्टर के ये वाले एंड से, वो कैसी होगी, एक्स वाई लाइन को पैरेलली होगी, ठीक है। ये फ्रंट में ड्रॉ करना होगा, आगे चलकर मुझे इसको एक्सटेंड कर देना है। तो आगे विद द हेल्प ऑफ दिस रोलर मैं जो लेग्स अभी पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी ना एक्स वाई को, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, फ्रंट में ही होना चाहिए सारी लाइंस ड्रॉ करना। आगे इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट पूरा फिक्स करना चाहिए अच्छी तरीके से, जहाँ पर आप लोग एंड वाला पॉइंट लाइन ड्रॉ कर जाओ वहाँ तक प्रेस करना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपने मेरा ऊपर वाला लाइन जो कि दिख रहा है अच्छा खासा, नीचे वाला लाइन इतना नहीं दिख रहा है, उसको मैं फिर से रीड्रॉ कर लेता हूँ। तो ए डैश और पॉइंट ए से एक्स वाई लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग देखो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा देखेंगे दिया क्या था उन्होंने। द लाइन इज इंक्लाइन एट 40 डिग्री टू बोथ द रेफरेंस प्लेस। इसका मतलब थीटा क्या दिया था उन्होंने, थीटा इज इक्वल टू द टू लाइन का इंक्लिनेशन, वो कितना होगा, थीटा का मतलब क्या होगा, वो ए डैश और बी वन डैश होता है, ठीक है। वो दिया था उन्होंने 40 डिग्री,
यहाँ पर लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर 40 डिग्री। और 5 के लिए जो ट्रू लाइन होती है उसका नेमिंग क्या होता है, AB2 होता है, राइट। और जिसका इंक्लिनेशन कितना दिया है उन्होंने, 40 डिग्री दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आगे क्या बताया गया था, पॉइंट बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट और ये 45 mm फ्रॉम द HP, यानी कि देखो ये जो भी XY लाइन है, XY लाइन के नीचे पहले मुझे कितना डिस्टेंस लेना होगा, 45 mm डिस्टेंस नीचे लेना होगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ये जूम आउट कर दिया। XY लाइन आपको दिख रही होगी, देखो ये XY लाइन आपको दिख रही, उसके नीचे मुझे 45 mm डिस्टेंस मार्क कर देना होगा। तो देखो ये मैंने इस तरीके से रखा है सेट स्क्वायर को, इतना समझा। सेट स्क्वायर मैंने अंदर का ये जो भी वाला गैप है सेट स्क्वायर का, वो XY लाइन के ऊपर फिक्स किया हुआ है। वहाँ से अभी जो भी लाइन ड्रॉ करूँगा वो XY को कैसी होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ पर XY को मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है हल्के में फ्रंट में। इसके ऊपर मुझे 45 mm का डिस्टेंस मार्क करना होगा। तो इसके ऊपर मैं 45 mm का डिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। देखो ये 1 से काउंट करना चालू कर देता हूँ मैं। ये 1 से लेकर कहाँ तक जाना होगा, फिर मुझे अभी 55 तक जाना होगा, क्योंकि मैं 1 से मेजर कर रहा हूँ इसके कारण। तो देखो 1 से लेकर 55 तक यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर वो प्रेस कर दिया, ठीक है, 55 mm वाला वो प्रेस कर दिया पहले। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो भी पॉइंट अभी प्रेस किया वहाँ से अभी हमें XY को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना था, ये जो पॉइंट मार्क किया था उस वाले पॉइंट से हमें XY को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए ये वाला सेट स्क्वायर यूज़ करो। ये सेट स्क्वायर के अंदर वाला गैप मैंने यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर रेफरेंस के लिए रखा है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ लेके जाओ, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया अंदर वाला गैप सेट स्क्वायर का। मैंने ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर लिया था, उसके रेफरेंस में लिया था। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया और यहाँ से अभी एक लाइन ड्रॉ करने पर वो कैसी होगी, XY को पैरेलली हो जाएगी, ठीक है। देखो इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करते हो तो उसको हर जगह से प्रेस कर दो, गैप नहीं छूटना चाहिए। अगर मैं ऐसा रखूँगा इसी जगह पर छोड़ूंगा तो यहाँ से गैप रहेगा, तो वो गैप नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से फिक्स भी करते आना चाहिए। तो यहाँ से मैं अभी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फ्रंट में लाइन ड्रॉ करनी है हमें, वो कैसी होगी, XY को पैरेलली होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये जो भी अभी लाइन ड्रॉ किया था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। इसी लाइन के ऊपर हमें लोकस ऑफ B' मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो भी लाइन अभी हमने ड्रॉ किया है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। देखो ये पीछे की तरफ उसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये रोलर्स के मैंने सही तरीके से फिक्स किया हुआ है। तो गैप नहीं छूटना चाहिए, कहीं पर भी गैप छूटने का चांसेस हो सकता है। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को एक ही साइड से प्रेस करके तो दूसरे वाले एंड पे हल्का सा गैप रहेगा, तो उसकी वजह से एरर आ सकता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट को आप लोग बोथ एंड पे जहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी होगी तो उसके बोथ एंड पे उसको ठीक तरीके से प्रेस करना चाहिए। ये उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बताया गया था, पॉइंट बी इन थर्ड क्वाड्रेंट और वो HP के नीचे कितना है, 45 mm, यानी कि यहाँ पर जो भी मिलेगा वो लोकस ऑफ B' ही हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर B' वाली नेमिंग XY लाइन के नीचे होती है और विदाउट डैश वाली नेमिंग XY लाइन के ऊपर होती है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये 45 mm है। उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे, लेकिन अभी ये जो लास्ट में लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसको हम लोग साइड में लिख देंगे लोकस ऑफ B'। जहाँ पर हमें लिखना होगा लोकस ऑफ B', ठीक है। ये क्या लिखा फिर, लोकस ऑफ B', ठीक है। देखो मास्टर डायग्राम से हम लोग जानते हैं कि A'B1' क्या होता है, थीटा होता है ना। A'B1' HP के साथ जो भी ट्रू लेंथ होती है वो इंक्लाइन होती है थीटा डिग्री पे। यहाँ पर देखो A' पॉइंट ऊपर है और ये B' वाला पॉइंट नीचे होगा, तो हमें क्या करना होगा, A' यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे हम लोग इस तरीके से, ऐसा हमें प्रोटेक्टर रखना होगा। और ये 40 डिग्री हमें नीचे की तरफ लेके आना होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये ऐसा पॉइंट रखा हुआ है, फिक्स कर दिया मैंने। और 40 डिग्री नीचे की तरफ ही क्यों, क्योंकि B' का लोकस हमें नीचे दिख रहा है, इसके कारण। देखो यहाँ पर प्रोटेक्टर सही तरीके से फिक्स किया हुआ, 40 डिग्री लेना है हमें, नीचे की तरफ लेना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोकस ऑफ B' कहाँ पे होने वाला है, XY लाइन के नीचे होगा, बिकॉज पॉइंट बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो ठीक तरीके से प्रेस कर लो पॉइंट को। ये 40 डिग्री की मार्किंग यहाँ पर दिख रहा है मुझे, हल्के से ये प्रेस कर लेना है आपको। या फिर पहले क्या करोगे, कंपास के मीटर वाले पार्ट से इस पॉइंट को आप लोग फिक्स कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट तो आ चुका है ठीक अच्छी तरीके से, ये प्रेस कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, A' और से अब एक लाइन एक्सटेंड करनी होगी जो कि लोकस ऑफ B' को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर हमें B' वाला पॉइंट मिलेगा, B' नहीं B1' वाला पॉइंट मिलेगा। तो लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। देखो यहाँ पर A' था, ये 40 डिग्री का मार्किंग आया था, तो उसको हम लोग स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसके इस बड़े वाले रोलर स्केल के थ्रू मैं उसको एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। तो देखो इसको एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, फ्रंट ही एक्सटेंड कर देना आपको, कुछ भी डार्क ड्रॉ नहीं करना होगा। लास्ट में डार्क क्या ड्रॉ करना है, सिर्फ फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, जहाँ पर भी ये लोकस ऑफ B' को इंटरसेक्ट करके जो भी पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग नेमिंग करेंगे B1'। तो यहाँ पर लिख दिया B1' लिख दिया, ठीक है। आगे देखो यार ये इंक्लिनेशन कितना था, थीटा था, तो यहाँ पर थीटा लिखा, जो कि कितना दिया हुआ था, 40 डिग्री दिया हुआ था, ये तो 40 डिग्री भी लिख दिया है यहाँ पर।
मास्टर डायग्राम के अंदर दूसरा लाइन ट्रू लेंथ यानी कि क्या होता है वो AB2 होता है जी का, जिसका इंक्लिनेशन VP के साथ कितना होता है 5 होता है AB2। लेकिन उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि लोकस ऑफ बी कहाँ पे हो गया, XY लाइन के ऊपर हो गए, तो वो B2 पॉइंट भी XY लाइन के ऊपर होगा। ठीक है, तो A पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, तो B2 पॉइंट तो XY लाइन के ऊपर ही होने वाला है। इसका मतलब B2 हमें ऊपर की तरफ ड्रॉ करना होगा, दिखाना होगा कहीं ना कहीं विथ एन इंक्लिनेशन ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, विद द VP। तो इसका मतलब A यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से हम लोग 40 डिग्री लेंगे और ऊपर की तरफ हमें B2 पॉइंट जहाँ पर भी होगा वो फिक्स कर देना होगा। तो देखो कंपास के हेल्प लेकर हम लोग यहाँ पर एक 40 डिग्री के इंक्लिनेशन के ऊपर एक B2 वाला पॉइंट ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं मार्क करना होगा। लेकिन हमें A से लेकर B2 तक का डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है, ये पता नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रू लेंथ हमें मालूम करना होगा। उसको करते आगे, पहले तो हम लोग एक 40 डिग्री के इंक्लिनेशन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से फिक्स किया हुआ है। देखो यहाँ पर प्रेस करो, जहाँ से आपको पॉइंट लेना है वहाँ पर भी लोग प्रेस करो, ठीक से शैडो नहीं आना चाहिए। ये 40 डिग्री 140 के ऊपर कोइंसाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखो ये प्रेस कर दिया मैंने हल्के से। पहले पॉइंट को प्रेस कर देना है, ठीक है, और पॉइंट को प्रेस करते वक्त आपका पेंसिल का जो भी एंड रहेगा, मतलब जो भी पॉइंट रहेगा वो शार्प ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 40 डिग्री का ये मार्किंग ले लिया है। यहाँ पर ये पॉइंट A था अपना, ये XY को पैरेलल होने वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 40 डिग्री लेने के बाद हमें क्या करना होगा, A से ऊपर की तरफ एक लाइन को एक्सटेंड कर देना होगा। तो यहाँ से देखो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये 40 डिग्री की इंक्लिनेशन वाला लाइन पॉइंट हमने मार्क किया था, तो ये A यहाँ पर फिक्स किया है। यहाँ पर ये पॉइंट दूसरा पॉइंट फिक्स कर दिया, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन कैसे होनी चाहिए, फेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फेंट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, हम लोग मास्टर डायग्राम में देखें। मास्टर डायग्राम में क्या दिख रहा है, देखो ये B1 डैश वाला पॉइंट हमारा फिक्स हो गया था। ठीक है, मिल गया था हमें। तो ये B1 डैश से लेकर वर्टिकली अगर हम लोग नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि XY को परपेंडिकुलर होगी, वो लाइन A के साइड में एक्सटेंड की हुई लाइन को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमें क्या पॉइंट मिलेगा, B1 वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और A से लेकर B1 तक का डिस्टेंस क्या होता है, PL होता है। PL यानी कि टॉप व्यू जितना डिस्टेंस होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है, अभी हमें करना है B1 डैश से जो भी एक एक्सटेंड लाइन करनी होगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि XY को कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी, और वो A के साइड में ड्रॉ की हुई लाइन को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगी वहाँ पर हमें B1 ये वाला पॉइंट फिक्स कर लेना होगा। ठीक है, तो देखो ये B1 डैश वाला पॉइंट हमें नीचे दिख रहा है, तो इस पॉइंट से हम लोग ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, जो कि A के साइड में आई हुई लाइन को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर हमें B1 वाला पॉइंट मिलेगा। और बिफोर दैट ये जो भी इंक्लिनेशन हमने लिखा था उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं यहाँ पर 5 यानी कि 40 डिग्री। तो अभी देखो B1 डैश ये जो भी पॉइंट मिला था वहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो भी A के साइड में जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट को हम लोग नेमिंग कर देंगे B1। ठीक है, तो देखो सेट स्क्वायर का ये अंदर वाला पार्ट मैंने ये जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल थी उसके ऊपर फिक्स किया हुआ है, वहाँ से ये जो भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी वो परपेंडिकुलरली ड्रॉ होगी। ठीक है, तो देखो ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वर्टिकल ड्रॉ कर दिया। फेंट ही ड्रॉ करना है सब कुछ आपको। ये जो भी पॉइंट मिला है उसको हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, B1 नेमिंग करेंगे। ये पॉइंट फिक्स कर लेता हूँ, ये पॉइंट फिक्स कर लिया, उसको हम लोगों को नेमिंग करना था B1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। A से लेकर B1 तक का जितना भी डिस्टेंस है उसको कहा जाएगा PL। PL क्या होता है, प्लान लेंथ, जो कि टॉप व्यू जितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें A डैश से लेकर B1 डैश तक जितना भी डिस्टेंस है उसको मेजर करना होगा, वो क्या हो जाएगा, ट्रू लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं मेजर कर लेता हूँ। A डैश से B1 डैश तक का डिस्टेंस वो लगभग हमें दिख रहा है ये 13.1 आया है, यानी कि ये एरर आ गया, वो 13 mm था, ऐसा हमें मानकर चलना चाहिए। ठीक है, ये 13.1 दिख रहा है ना ये डिस्टेंस A डैश से लेकर B1 डैश तक का, लेकिन वो इसका मतलब ट्रू लेंथ कितनी है, राउंड अप अगर हम लोग करते हैं तो वो 13 mm की हो जाएगी। 13 mm नहीं, 130 mm की हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर और 130 mm। ठीक है, तो इसके बाद वाले स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो A से लेकर ये जो भी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की थी 40 डिग्री के इंक्लिनेशन के ऊपर, वहाँ पर हमें एक ट्रू लेंथ मिलेगा जिसका एंड वाला पॉइंट क्या होगा, B2 होगा। ठीक है, तो A से लेकर B2 का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 130 mm होना चाहिए। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, अभी ये वाली जो भी लाइन ड्रॉ किया था उसके ऊपर B2 वाला पॉइंट मार्क कर देंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 130 mm के ऊपर। ठीक है, तो देखो ये लाइन हम लोगों ने एक्सटेंड की थी, उसको और एक्सटेंड करना होगा, और उस एक्सटेंड कर किए हुए लाइन पर हमें एंड पे 130 mm के डिस्टेंस के ऊपर B2 पॉइंट फिक्स करना होगा। ठीक है, जो कि ये 13 mm के मार्किंग पे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट प्रेस कर लिया, यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड कर दी, वो हल्के में प्रेस करनी चाहिए थी हमें, ये प्रेस कर दिया फिर से पॉइंट B2 को। ठीक है, एंड वाले पॉइंट को। तो ये जो भी पॉइंट मिला है उसको हम लोग क्या कहेंगे, B2 कहेंगे। ठीक है, उसको मुझे नेमिंग करना होगा B2, लेकिन वो थोड़ा सा मेरा पेज के बाहर गया है। देखो इसके नीचे थोड़ा सा गैप दिख रहा है आपको, ऐसा गैप होने के कारण वो मेरा एरर आ जाएगा। ये गैप दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा पेज को नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक हल्का सा एरर दिख रहा है, वो एरर क्या है, जब मैं यहाँ से
13 mm की डिस्टेंस, सॉरी 130 mm की लाइन ड्रॉ कर रहा था, वहाँ पर देखो ये डबल वाला पार्ट दिख रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, थोड़ा सा आगे आया हुआ है, लेकिन इसको इग्नोर कर देंगे वो लोग, मार्क्स कंसिडर करेंगे, आपको मार्क्स नहीं करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 130 mm हो रखा है ये डिस्टेंस, यहाँ से लेकर ये कितना था, ये 13 mm का है, ये 1 से लेकर 13, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन है, और 13 mm भी डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट मिला उसको हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग दे देंगे B2, और B2 इस पॉइंट से हमें क्या करना होगा, XY को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। देखो B2 इस पॉइंट से XY को पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, देखो यहाँ पर जो B1 वाला पॉइंट मिला था ना मुझे, उसको उस वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, जस्ट रेफरेंस लेने के लिए, जस्ट रेफरेंस लेने के लिए। ये B1 वाला जो पॉइंट मिला था उस वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ये एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। बहुत ही फेंट इंप्रेशन से लाइन ड्रॉ करके मैंने उसको एक्सटेंड किया हो। इसके बाद अभी मैं ये सेट स्क्वायर लेता हूँ, सेट स्क्वायर मैंने यहाँ पर ऐसा रखा है, उसके अंदर वाला पार्ट यहाँ पर रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ, B2 पॉइंट की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। अंदर वाला रेफरेंस मैंने सेट स्क्वायर का लिया हुआ है इस वर्टिकल लाइन के साथ। यहाँ पे देखो अभी जो भी B2 लाइन से जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी रहेगी, XY को पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो इस B2 वाले पॉइंट से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और बाद में इसको एक्सटेंड कर देंगे अभी। तो देखो B2 वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देती है, अभी हमें क्या करना है, उसको एक्सटेंड कर देना होगा। तो ये देखो बड़ा वाला स्केल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और ये प्रेस कर दिया, उसके ऊपर अलाइन कर दिया, और यहाँ से अभी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। ये क्लिप को निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर रखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होनी चाहिए, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, ओवर राइट नहीं होना चाहिए। तो ये हल्के में प्रेस कर दिया। ये अभी जो भी ड्रॉ किया वो क्या है, अपना लोकस ऑफ B है, ठीक है। उसको मैं लिख देता हूँ, लोकस ऑफ B, ये लाइन ड्रॉ हो गया अभी, लोकस ऑफ B। इसके बाद देखो मास्टर डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है, ये जो भी B2 पॉइंट है, B2 पॉइंट से अगर स्ट्रेट लाइन जाती है जो कि A डैश के साइड में एक्सटेंड किए हुए लाइन को जहाँ पर कट करेगी, वहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, B2 डैश वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो B2 पॉइंट आया हुआ है उस लाइन से हम लोग XY को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि A डैश के साइड में जहाँ पर भी आएगी मीट करेगी, उस वाले पॉइंट को हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, B2 डैश नेमिंग कर देंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, हमें B2 इस वाले पॉइंट से A डैश के साइड में जो भी एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करनी होगी, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगी वो वाले पॉइंट को हम लोग नेमिंग करेंगे B2 डैश, जो कि हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। A डैश के साइड में एक्सटेंड की हुई लाइन यहाँ पर है, वो पॉइंट यहाँ पर B2 डैश मिल जाएगा। ड्रॉ कर लेते हैं उस वाले पॉइंट को। देखो ये सेट स्क्वायर का अंदर वाला पार्ट यहाँ पे रखा है, ठीक है। ये अपना है B2 वाला पॉइंट, ठीक है। B2 वाले पॉइंट से हमें वर्टिकली नीचे की तरफ एक लाइन लेके जानी होगी, ये वर्टिकली नीचे की तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है, ठीक है। जहाँ पर भी A डैश के साइड में इंटरसेक्ट होगी, जहाँ पर भी A डैश के साइड में इंटरसेक्ट होगी वो वाले पॉइंट को हम लोग नेमिंग कर दे देंगे B2 डैश, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मिला हमें, यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा, B2 डैश रहेगा। इसको मैं प्रेस कर लेता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ B2 डैश, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो मास्टर डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है, A डैश से लेकर B2 डैश तक का जितना भी डिस्टेंस है उतना हम लोग क्या करेंगे, कंपास में लेंगे। क्या कहा, A डैश से लेकर B2 डैश तक का जितना भी डिस्टेंस है वो लोग कंपास में करेंगे। कंपास का मेटल वाला पार्ट हमें A डैश पे रखना होगा, और B2 डैश से एक रेडियस लेकर वो हमें रोटेट कर देनी है, कहाँ पर, और इंटरसेक्ट करेगी वो लोकस ऑफ B डैश के ऊपर, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो आर्क, वहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, B डैश वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब अभी हमें क्या करना होगा, A डैश से लेकर B2 डैश तक का जितना कंपास में डिस्टेंस लेना है, और यहाँ पर सेंटर रखेंगे कंपास का, ठीक है। और रेडियस हम लोग नीचे की तरफ रोटेट करेंगे, क्योंकि लोकस ऑफ B डैश अपना नीचे, अगर नीचे की तरफ जहाँ पर भी हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग नेमिंग कर देंगे A डैश, ठीक है। A डैश नहीं B डैश होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एंड वाला पॉइंट B2 डैश है ना, तो इसके कारण जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा लोकस ऑफ B डैश के साथ वो वाला पॉइंट होगा B डैश, ठीक है। देखो कंपास में A डैश और ये B2 डैश तक का जितना डिस्टेंस लिया हुआ है, और यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आर्क रोटेट कर देंगे, हल्के में, फ्रंट में, डार्क नहीं करना होगा। जहाँ पर भी वो लोकस ऑफ B डैश को इंटरसेक्ट करेगा उस वाले पॉइंट को हम लोग नेमिंग करेंगे B डैश, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट मिला है हमें उसको हम लोग नेमिंग क्या कर देंगे, B डैश नेमिंग कर देंगे। ये पॉइंट फिक्स कर लिया, पॉइंट प्रेस कर लिया, इसको हमें नेमिंग करना होगा B डैश करना होगा। इसके बाद अभी हमें क्या करना होगा, कंपास में A से लेकर B1 तक का जितना भी डिस्टेंस होगा वो लेना होगा, और उसको हम लोग ऊपर की तरफ रोटेट कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर भी वो लोकस ऑफ B को इंटरसेक्ट करेगा उसको वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट B मिल जाएगा। देखो मास्टर डायग्राम के अंदर वैसे दिया हुआ था, A से लेकर B1 तक का डिस्टेंस, अगर हम लोग वो वाला नीचे रोटेट करेंगे लोकस ऑफ B को, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर हमें पॉइंट B मिलेगा, ठीक है। तो लोकस ऑफ B यहाँ पर अपने की वाले डायग्राम में ऊपर की तरफ है, तो A से लेकर B1 तक का डिस्टेंस ऊपर की तरफ आएगा, जहाँ पर भी लोकस ऑफ B लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पर हमें, उस लाइन पर हमें B ए पॉइंट मिलेगा। देखो कंपास में अभी A से लेकर B1 तक का डिस्टेंस लिया हुआ है,
ए से लेकर B1 तक का डिस्टेंस जो कि ऊपर की तरफ हमें रोटेट करना होगा, और जहाँ पर भी लोकस ऑफ B को कट कर रहा है वहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, B वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, उसको और थोड़ा सा एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये ऊपर की तरफ लिया हुआ आर्क है, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। ये B1 से लेकर ऊपर की तरफ लेके जाना था, ये वाले पॉइंट को हम लोग फिक्स कर देंगे। ये हो गया अपना पॉइंट B। ठीक है, A से लेकर B अगर ड्रॉ हो जाएगा तो वो अपना क्या हो जाएगा, टॉप व्यू हो जाएगा। और A' से अगर हम लोग B' को ज्वाइन कर लेंगे, देखो ये B' नीचे आया हुआ, उसको ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू मिलेगा। तो ज्वाइन कर लेते हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को। फ्रंट व्यू होगा A' और B'। ठीक है, तो ये A' वाला पॉइंट ऊपर की तरफ है, ये B' वाला पॉइंट नीचे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, इससे जो भी एक लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी होगी, फ्रंट व्यू होगा। ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ डार्क में। ठीक है, वही फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लास्ट में डार्क होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। ये फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आगे जा रहा है, लाइन आगे जा रही है, लेकिन यहाँ तक था वो, इतना कंसिडर करो। और उसके ऊपर हमें टॉप व्यू भी ड्रॉ करना होगा, A से लेकर B तक का। ठीक है, डिस्टेंस ये A यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, ऊपर ये B फिक्स किया हुआ है। ठीक है, वहाँ से एक डार्क लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ये क्या हो गया, अभी टॉप व्यू ड्रॉ हो गया। ठीक है, कंप्लीट डायग्राम दिखने के लिए इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। इस तरीके से देखो कंप्लीट डायग्राम रहेगी अपनी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एरर लगता है, देखो B2 और ये B2 डैश और ये B1 और ये B1 डैश, ये सारे शायद कोलिनियर हो गए, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है मुझे, शायद कोलिनियर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग देखो A' कोलिनियर कर दिए, B' और ये B कोलिनियर हो गए नहीं, होते कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं। अगर B' और B ये कोलिनियर होते तो इसका मतलब ये डायग्राम अपना सही है। कभी कभी क्या होता है, ड्रॉ किए हुए सोल्यूशन के अंदर थोड़ा सा एरर आने के चांसेस हो सकते हैं, तो उस केस में हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना चाहिए। देखो ये यहाँ पर ये दिख रहा है आपको 90 डिग्री का, वो जो कि 15 डिग्री की मार्किंग के ऊपर कोइंसाइड हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 15 डिग्री का मार्किंग और ये पीछे 90 डिग्री का वाला मार्किंग ये वाले एक लाइन पर रखा हुआ है। ठीक है, या फिर उसको मैं नीचे के एक्स वाली लाइन के ऊपर रख देता हूँ, 15 डिग्री के और 90 डिग्री की मार्किंग को। तो 19 डिग्री और ये 15 डिग्री का मार्क कोइंसाइड हो रहा है, जो कि मैंने एक्स वाई लाइन के ऊपर रखा है। ठीक है, उसको आगे लेके जाता हूँ, तो ये B और ये B' कोइंसाइड हो रहे कि नहीं वो हमें चेक करना होगा। ये ऐसा है, इस तरीके से 15 डिग्री, और ये थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, और थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा हमें एरर मिल रहा है। ठीक है, देखो लोकस ऑफ B थोड़ा सा आगे आ रहा है, यहाँ पर लोकस ऑफ B थोड़ा सा पीछे जा रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में इन बिटवीन लाइन ड्रॉ कर देंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। देखो ये लाइन तो ड्रॉ करना होता है, इसको क्या किया मैंने, थोड़ा सा आगे लिया और यहाँ से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट लाइन। ये थोड़ा सा इंक्लिनेशन भी नहीं सही आ रहा है, हो गया मैनिपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग ये इसके डायमेंशन देने का काम करेंगे। ठीक है, डायमेंशन या फिर कौन सा एरो कहाँ से गया वो वाला सब कुछ लिखेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशन तो मैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट के लिख देता हूँ। ठीक है, ये A पॉइंट कितना था, 15 mm ऊपर था एक्स वाई लाइन के ऊपर, और दूसरा वाला पॉइंट कितना mm ऊपर था, वो 40 mm ऊपर था एक्स वाई लाइन के। ठीक है, ये देखो ये 15 mm के लिए ये लाइन ड्रॉ कर दी साइड में, ये 14 mm के लिए लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना होगा ये A से लेकर B, ये क्या होगा, टॉप व्यू रहेगा, तो इसके यहाँ पर लिख दूंगा मैं टॉप वी का ये TV लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा TL लिखना होगा, TL जो कि कितनी आई थी, 130 mm आई थी। उन्होंने बोला था कि TL का लेंथ कितना होता है या फिर ट्रू लेंथ कितना होता है वो बताओ, तो TL लिखा हुआ है 130 mm। इसी तरीके से TL हमें यहाँ पर भी लिखना होगा। देखो इसको रोटेट कर देता हूँ पेज को, यहाँ पर भी लिख देता हूँ ये TL, या फिर इसी तरीके से लिख देता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा अपना TL ट्रू लेंथ विच इज़ इक्वल टू 130 mm आया था। ठीक है, ये लिख दिया 130 mm। ये वाला क्या है, A' B' क्या होता है, फ्रंट व्यू होता है ना, तो इसको हम लोग फ्रंट व्यू लिख देंगे। ये फ्रंट व्यू लिखा, इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये फ्रंट व्यू लिख दिया। उन्होंने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के इंक्लिनेशन कितने होंगे क्या होंगे ये पूछा नहीं था, तो इसके कारण हम लोग उसको लिख नहीं रहे। ठीक है, शुरुआत में क्या बताया गया था, पॉइंट B इज़ 45 mm फ्रॉम द HP बताया गया था। तो ये वाला डिस्टेंस हमने 45 mm लिया था, तो यहाँ पर डायमेंशन देना होगा। ये एरो किया इस तरीके से। ठीक है, ये एरो किया, और यहाँ पर ऊपर की तरफ से भी एरो आएगा। शैडो का यूज़ मत होने दो, मतलब शैडो की वजह से गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शैडो आ रहा था ना, ये एरो ड्रॉ करते हो, तो शैडो को देखो आप लोग सही तरीके से ड्रॉ करो। ये यहाँ पे क्या लिखना होगा मुझे, 45 mm, तो ये 45 mm लिख देता हूँ। आपको mm नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर्स लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखेंगे हम लोग, अंदर की तरफ 15 mm लिख देंगे, सिर्फ नंबर्स लिखना है। mm सारे डायमेंशंस कैसे रहेंगे, लाइंस के अंदर mm में ही होते हैं, तो ये mm मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, ये 15 लिख दूंगा।
और ऊपर का क्या हो जाएगा अपना बाजू वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए डैश के लिए एक्स वाई से ऊपर वो 40 mm हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हम लोग नंबर लिखेंगे 40। यहाँ पर देखो 130 mm लिख दिया था, चलो कोई बात नहीं, लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिखना नहीं होता है, mm लिखना नहीं होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। ये इसको हमें देना होगा ये 40 mm, ये 40 mm लिख दिया। ठीक है, ए डैश वाले पॉइंट के लिए। देखो डायग्राम को थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया था। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी थी। उसी परपेंडिकुलर लाइन पे मैंने ए डैश और ए पॉइंट लिए थे बाय द गिवन डायमेंशंस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हमें इतना पता था कि लोकस ऑफ बी लोकस ऑफ बी मतलब पॉइंट बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसके कारण लोकस ऑफ बी डैश एक्स वाई लाइन के नीचे होगा और लोकस ऑफ बी एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा। ठीक है, उन्होंने बताया गया था एच पी से पॉइंट बी कितना डिस्टेंस दूर है, 45 mm डिस्टेंस दूर है। ठीक है, एच पी से बोला, इसका मतलब वो डैश के साथ नेमिंग हो गई। इसके कारण हम लोगों ने एक्स वाई के नीचे 45 mm डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसी लाइन को लोकस ऑफ बी डैश का। ठीक है, जैसे कि देखो ट्रू लाइन जो कि एच पी के साथ इंक्लाइन होती है उसको नेमिंग होती है ए डैश बी वन डैश। ठीक है, तो ए डैश तो अपने पास था ऊपर है। ठीक है, बी वन डैश बी लोकस ऑफ बी डैश के ऊपर ही रहेगा, तो लोकस ऑफ बी डैश तो हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था 45 mm के डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, नीचे की तरफ तो ये इंक्लिनेशन कितना दिया था, 40 डिग्री का दिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 40 डिग्री लिया, ए डैश यहाँ पर है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। लोकस ऑफ बी डैश को जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही थी वो वाला पॉइंट हमें क्या मिला, बी वन डैश मिला। ये ट्रू लेंथ कितनी होती है, 130 mm होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या बताया था, लाइन वीपी के साथ इंक्लाइन वो भी 40 डिग्री में ही है। ठीक है, और वीपी में इंक्लाइन होने वाले लाइन का नेमिंग होता है ए बी टू। ठीक है, इसका मतलब लोकस ऑफ बी ऊपर होने के कारण बी टू वाला पॉइंट हमें एक्स वाई लाइन के ऊपर ही मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ए से 40 डिग्री के इंक्लिनेशन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि कितनी लेंथ की निकाली, 130 mm की निकाली, बिकॉज वो ट्रू लेंथ होने वाला है। तो ये बी टू पॉइंट हम लोगों ने ए से कितने डिस्टेंस पे लिया, 130 mm डिस्टेंस पे लिया, और इंक्लिनेशन उन्होंने दिया था फाई का, यानी कि वीपी के साथ आए हुए ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन दिया हुआ था 40 डिग्री। ठीक है, तो ये बी टू वाला पॉइंट फिक्स हो जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उस वाले पॉइंट से लोकस ऑफ बी ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना था, बी वन डैश वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ जो कि ए के साइड में एक्सटेंड की हुई लाइन को जहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को लिखते हैं बी वन। ठीक है, इसी तरीके से बी टू इस वाले पॉइंट से ए डैश के साइड में जहाँ पर भी लाइन इंटरसेक्ट होती है एक्सटेंड किए हुए, वहाँ पर एक पॉइंट मिलता है हमें बी टू डैश। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना था, ए से लेकर बी वन तक का कंपास में डिस्टेंस लेकर हम लोग को ऊपर की तरफ और घुमाना था, तो वहाँ पर हमें पॉइंट बी मिलेगा। ठीक है, जो कि ऊपर ड्रॉ किया हुआ दिख रहा होगा अभी। और कंपास में ए डैश से लेकर बी टू डैश तक का जितना डिस्टेंस लेकर हमें डैश की तरफ नीचे घुमाना है, लोगों से बी डैश की तरफ घुमाना है। जहाँ पर भी पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, बी डैश वाला पॉइंट मिल जाएगा। ए डैश बी डैश ज्वाइन करेंगे तो वो हो जाएगा अपना फ्रंट व्यू। ए और बी ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, टॉप व्यू मिलेगा। ठीक है, इसके बाद साइड में हम लोगों ने यहाँ पर ए डैश और ए इस पॉइंट के डायमेंशन भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर डायग्राम के अंदर थोड़ा सा एरर आया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिख रहा है, जो कि ये कोइंसाइड होने चाहिए, कोई बात नहीं। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ई एल और पी एल दिखाना होगा। तो ई एल क्या होता है, ई एल ए डैश और बी टू डैश तक का जितना डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ई एल दिखा देंगे, ये ए से लेकर ए डैश से लेकर बी टू डैश तक का जितना डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर ये बी टू डैश वाला पॉइंट दिख रहा होगा आपको, तो वो वाले डिस्टेंस को मैं मार्क कर लेता हूँ और उसके ऊपर लिख लेता हूँ ई एल लिख लेता हूँ। ठीक है, ए डैश से लेकर बी टू डैश तक का जितना डिस्टेंस है वो उसके ऊपर ये ई एल लिख दिया। ई एल कितना ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, और टॉप व्यू भी कितना आया था ये भी हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। और आगे हम लोग पी एल को भी मेंशन कर देंगे। पी एल क्या रहेगा, ए से लेकर बी वन तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो उसको भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ए से लेकर पी एल तक का डिस्टेंस। देखो ये पी वन तक का डिस्टेंस, ये होगा अपना पी एल होगा। ठीक है, ये दिखाना चाहिए, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कितना है क्या है, लेकिन ये दिखाना चाहिए ई एल और पी एल दिखाना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये पी एल लिखा हुआ है। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन कितना होगा, यानी कि टॉप व्यू का इंक्लिनेशन होता है बीटा और फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन होता है अल्फा, वो भी हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं। लेकिन लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था एन बी वीपी से कितना दूर है, यानी कि एक्स वाई के कितना ऊपर होगा एन बी, यानी कि लोकस ऑफ बी कितना ऊपर होगा वो उन्होंने पूछा था। उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये ऊपर की तरफ ये 1 फिक्स कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। वो कितना दिख रहा है, ये 9.5 10 को थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन राउंड अप करके हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं। मतलब वो एक्चुअली 10 ही होगा, हमारा डायग्राम के अंदर थोड़ा सा एरर होने के कारण हमें वो 1 mm कम दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, एन बी इज 10 mm अवे फ्रॉम द वीपी।
जो भी क्वेश्चन के अंदर पहला डेटा होता है ना, वो हमें डायग्राम ड्रॉ करते तो सबसे पहले लिख देना चाहिए राइट कॉर्नर या फिर लेफ्ट कॉर्नर में। तो उस डेटा को मैं यहाँ पर अभी लास्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जो भी डेटा दिया था वो मैं यहाँ पे लास्ट में लिख दे रहा हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है? इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट ऐसे लिख दिया। इसके बाद 40 mm फ्रॉम HP बोला था, लिखा। और क्या कहा था? 15 mm फ्रॉम VP कहा था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद थीटा उन्होंने दिया है, थीटा यानी कि कितना? 40 डिग्री दिया था। थीटा के साथ कौन सी लाइन होती है? A डैश B1 डैश होती है। ये हम लोग अपनी 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 हमें समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। और फाइव भी कितना दिया था उन्होंने? 40 डिग्री दिया था, जो कि मतलब ट्रू लेंथ क्या होती है उसके लिए? AB2 होती है। ये हम लोग हमें समझने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। और आगे इन्फॉर्मेशन दिया था पॉइंट B इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, पॉइंट B इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में उल्टा होता है, लोकस ऑफ बी डैश एक्स वाई लाइन के नीचे आ जाएगा, लोकस ऑफ बी एक्स वाई लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट लिख दिया, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और उन्होंने क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर ही? पॉइंट बी बिलो, या फिर पॉइंट बी बिलो बोल सकता हूँ, या फिर 45 mm फ्रॉम HP लिख देता हूँ, 45 mm फ्रॉम HP लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा था, जो हम लोगों ने शुरुआत में लिखना चाहिए था, लेकिन शुरुआत में लिखा नहीं। शुरुआत में मैंने डायग्राम बना दिया, अभी डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये 45 mm लिखा हुआ है, ठीक है। और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था एंड बी VP से कितना दूर होगा, ठीक है। तो वो काउंट करने पर हमें कितना मिल रहा है? 9.8 समथिंग मिल रहा था, या फिर 9.9 समथिंग मिल रहा था। तो वो हम लोग राउंड अप करके कितना लिख देंगे? 10 mm लिख देंगे। 10 mm नहीं, सॉरी 100 mm लिख देंगे। लास्ट में हमें लिखना होगा फिर हियर पॉइंट लिखा, पॉइंट B इज 100 mm फ्रॉम VP वर्टिकल प्लेन से। एंड पॉइंट B कितना mm दूर होगा? 100 mm दूर होगा, ठीक है। देखो डायग्राम के अंदर कुछ बाकी तो नहीं रहा। यहाँ पर B1 डैश मिला था, B1 डैश से हम लोग ऊपर की तरफ गए थे, ये एरो दिखाया। फिर हम लोगों ने ये ट्रू लेंथ मार्क की थी A से लेकर B2 तक का, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ये एरो आया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ऐसे नीचे आर्क घुमाया था, यहाँ पर भी एक एरो आएगा। और यहाँ से हम लोग ये ने ऊपर की तरफ आर्क घुमाया था, ये यहाँ पर भी एक एरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। जो भी थोड़ा सा एरर होता है तो उसको वो लोग भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा एरर दिखना नहीं चाहिए। लास्ट में एक मैनिपुलेशन किया मैंने, B से लेकर B डैश तक का जो भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया हुआ है। थोड़ा सा देखो, जूम कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया हुआ है। तो लेकिन डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे पहली नज़र में तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, और जिसमें हर एक क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन से अलग होगा। ये सेम क्वेश्चन अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो एट द सेम टाइम प्रैक्टिस करते ड्रॉ करनी चाहिए, एट द सेम टाइम वीडियो देखते वक्त ही ड्रॉ करनी चाहिए, मतलब ड्रॉ करना चाहिए एक्चुअल डायग्राम भी। तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कोई डाउट अगर रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। देखो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए एक मतलब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई डाउट होता है जो भी अपना प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है उसके रिलेटेड, तो उसमें आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एंड टेक केयर।